तो आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। वो होता क्या है, डेफिनेशन से स्टार्ट करें तो इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो एक ही बराबर होते हैं, एंड न्यूट्रॉन्स इन एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट में उसके प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन जो कि सेम है, इनमें से कुछ भी उठा लो। जैसे कि किसी का 4 है तो मतलब 4 प्लस जो उसका न्यूट्रॉन है, जितने भी हैं उन दोनों का जो सम होता है उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन में हमें पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बोल देते हैं। चलो इलेक्ट्रॉन को 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक ही चीज़ है, ठीक है, एक ही बराबर होते हैं। तो कितने होते हैं हाइड्रोजन में? एक होता है, ठीक है, नंबर 1 है, क्योंकि एक इसमें एटॉमिक नंबर है तो उसका एक उसमें प्रोटॉन है। प्लस उसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 0, एक भी नहीं होते। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो हमारे पास आएगा 1, ये उसका मास है, एटॉमिक मास, ठीक है। ऐसी ही बात करें अगर सोडियम की, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो एक ही चीज़ है, न्यूट्रॉन इक्वल टू उसका जो भी मास आएगा, देखते हैं कितना आएगा। तो ये कितना है हमारे पास? ये है हमारे पास, उसमें 11 होते हैं प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, प्लस न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 12 होते हैं। इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो मास आ गया 23। अच्छा, मास में हम ऐसा यूनिट AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर U लिख देते हैं, ठीक है, या G भी लगा देते हैं ग्राम्स में, ठीक है। अच्छा देखो, इनको लिखा किस तरीके से जाता है। जैसे कि मान लो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो ये उसका एटॉमिक सिंबल होता है H, सिंबल H है, तो नीचे की तरफ लिखा जाएगा उसका 1 एटॉमिक नंबर, मास भी 1 ही है तो ऊपर लिखा जाएगा। जैसे कि अगर हम सोडियम की बात करें तो ये Na है, इसको यहाँ लिख देते हैं नीचे। जैसे कि मान लो यहाँ पे 23 मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। Na की बात करें अगर तो Na यहाँ पे, एटॉमिक नंबर नीचे 11, एटॉमिक मास ऊपर 23। इस तरीके से एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिखा जाता है, ठीक है। दैट्स इट।